पंजाब बाणी देख रहे समूह दर्शकों का मेरे वालों यानी परविंदर सिंह वालों स्वागत है। अज जिथे कोरोना महामारी नूं लैके पूरा संसार आर्थिक मंदी दे हेठ है, उत्थे हज़ारां ही नौजवान लड़के अते लड़कियां, खासकर बॉलीवुड दीयां खास चर्चित हस्तियां इस मंदी के दौर दे विच डिप्रैशन का शिकार हो रही हैं। उस डिप्रैशन के शिकार तो बचन के लिए नौजवान, हज़ारां ही नौजवान लड़के ते लड़कियां नूं घर बैठे कमाई का साधन देण दे लई साडे कोल पंजाब बाणी स्टूडियो विच पहुंचे विशेष तौर पर मोटिवेटर जगजीत सर नाल आपां खास तौर पर गलबात करदे हां, जानदे हां हज़ारां ही नौजवान लड़के ते लड़कियां नूं किस तरीके दे नाल उन्हां ने घर बैठे कमाई दे साधन उन्हां नूं समझाए, उन्हां नूं दसे। और आओ आपां गल करदे हां उन्हां नाल इस विषय ते। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। पंजाब बाणी स्टूडियो च स्वागत है सर तुहाडा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अज जिथे कोरोना महामारी संकट नूं लैके जिथे पूरा संसार इस कोरोना महामारी तो जूझ रहा है, उत्थे आर्थिक मंदी तो बचन दे लई साडे दर्शकों नूं तुसीं किस तरीके दे नाल समझाना चाहते हो? तो सब तो पहला मैं समूह दर्शकों नूं तुहाडे बारे इस थोड़ी बारे मैं जानना चाहुंदा कि तुसीं किस तरीके दे नाल अपने इस दौर नूं तुसीं शुरुआत कीती। जी सब तो पहला थैंक यू वेरी मच पंजाब बाणी वालों मैनू इत्थे इनवाइट करने वास्ते बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है, राइट। मैं थोड़ा अपने बारे दस देना। सब तो पहला मेरा नाम जगजीत सिंह है और मैं रहने वाला मोहाली का है और लगभग मेरे को 20 साल का एक सक्सैसफुल एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट सैक्टर का और प्लस इस अलावा ट्रेडिशनल बिजनेस का। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो गल करते हैं आर्थिक मंदी की, पहला समझना जरूरी है कि आर्थिक मंदी है कि मैं एग्जाम्पल लेना अपने ऊपर कि मेरे कोल जो पैसा आ रहा सीगा जदों आना बंद हो जाएगा तो मैं की करूँगा? मैं पैसे नू बचाने की कोशिश करूँगा, मैं पैसे नू बचाने की कोशिश करूँगा, मेरा खर्चा ना। जदों मैं पैसे नू बचाने की कोशिश करूँगा तो पैसा घरों मेरे जाना घट जाएगा, जो सर्कल चल रहा है, जो रोटेशन घूम रहा मार्केट में पैसे तो बंद हो जाएगा, राइट। तो सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम इत्थे ये आती है कि असी जो आर्थिक मंदी की गल आती है असी बचाना शुरू कर दिंने हैं, जो बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। बचाना नहीं है एक्चुअल दे विच। जदों आर्थिक मंदी की इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, जो मेरी इनकम घट हो गई, उस टाइम असी की करना है, असी कुछ ऐसे साधन तलाशने हैं कि मेरी इनकम वध जाए। बचान नाल मैं आर्थिक मंदी तो बाहर नहीं आ सकता, मैनू कमा के आर्थिक मंदी तो बाहर आ जाएगा, राइट। सो अज बहुत जरूरी है, आप सारे जानते हैं पूरा विश्व इस टाइम आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। और ईवन जिस तरह ही असी इस करोना के इंपैक्ट कोविड-19 के इंपैक्ट तो बाहर आवांगे, उस तो बाद एक्चुअल दे विच एक वर्स्ट सिचुएशन आएगी साडे सामने, राइट। क्योंकि हजे सबका ध्यान सिर्फ कोविड-19 वाला है और उस टाइम बहुत जरूरी होएगा कुछ ऐसा रोज़गार पैदा करना जो सानू उस आर्थिक मंदी तो ना सिर्फ सानू बल्कि इस पूरे देश नू आर्थिक मंदी तो बाहर लिया पावे। आर्थिक मंदी के मद्देनज़र सर आप गल करते हैं जिद्दां नौजवान पीढ़ी तो मतलब इस दलदल दे विच फस चुकी है, बिल्कुल। तो ये तो दूर करन दे लई तुसीं किस तरीके दे नाल उन्हां नूं रोज़गार दे साधन मुहैया करवा रहे हो सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट के बहुत सही सवाल तुसीं पूछा। देखो सब तो पहले सानू समझना पेगा कि इंप्लॉयमेंट जो रोज़गार है यानी कि कमाई के साधन है किहड़े-किहड़े साडे चारों तरफ। असीं या तो नौकरी करांगे फर्स्ट ऑफ ऑल, या असी कोई ना कोई सैल्फ इंप्लॉयमेंट अपना कोई रोज़गार खुद का रोज़गार करांगे, राइट, या कोई असी बिजनेस करांगे। ये तीन ही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है। हुण असी नौकरियां है नहीं और जो हैं उन्हां विच जो हुण सबनू पता है कि मार्च तो बाद एक अप्रैजल टाइम आता जिथे इंक्रीमेंट लगते हैं, राइट। हुण डिक्रीमेंट लग रहा है, जो सैलरी है वो घट रही है। सैकेंड जिथे नहीं घटी उत्थे रोज़गार खत्म हो रहे हैं। हुण मैं लास्ट देख रहा सीगा सब तो पुराना साइकिल इंडिया के एटलस सीगा, हुण लास्ट ओखला के जो प्लांट सीगा वो बंद हो गया। एटलस का प्लांट सवेरे लोग आए ताला लग्या हुआ सीगा। जस्ट इमेजिन कि एक इंसान घरों तैयार होके टिफन लेके निकलिया है कि मेरी नौकरी बच गई, उन्हें देखा गेट पर ताला लग्या हुआ, की बीतेगी उससे, है ना। सो नौकरी नंबर 1। नंबर 2 सैल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो भी पढ़ाई करके ही लग्या जाएगा, या फिर उस तो अलावा मैं कोई शॉप खोल के बैठे हैं,
ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ है ना, इस कोविड-19 ਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਚਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜ਼ਰੀਆ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, एक्सपीरियंस चाहिए उस काम ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जी, नॉलेज चाहिए है जी, और रिस्क है ना जी। क्या यह एक आम इंसान कोल है? बिल्कुल, आम इंसान दे कोल 95% जनसंख्या इदां दी है जिहदे कोल ये चार चीज़ां इकट्ठियां नहीं हुंदियां, है ना जी। हुण बिजनेस दे विच इन्वेस्टमेंट चाहिए, हुण की करिए असीं? सानू कुछ ऐसा रोज़गार चाहिए जिथे सब तो पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट ना होवे। बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है ये, राइट। बिकॉज असी अगर आर्थिक मंदी तो बाहर आना है, अजकल साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहने हैं कि रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनो। यानी कि कुछ ऐसा करो कि सिर्फ ना सिर्फ थानू अपने आप में रोज़गार मिले, ईवन सब नू रोज़गार, जिहड़े तुहाडे आस पास सराउंडिंग्स जिहड़े लोग आ उन्हां नू भी रोज़गार मिले। हुण ये किस तरह हो सकता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट तुसी ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार पैदा करो, ईवन दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ रोज़गार पैदा करो, क्योंकि देश ਨੂੰ अगर इस स्थिति तो बाहर लेके आना है तो सानू ना सिर्फ अपने वास्ते बल्कि दूजिਆਂ वास्ते रोज़गार पैदा करना पड़ेगा। ये किस तरह पॉसिबल है? सो बहुत ज़रूरी है इस टाइम आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ और सिर्फ ਇੱਕੋ ही इंडस्ट्री है जो एक आम इंसान ਨੂੰ मौका ਦਿੰਦੀ है कि वो बिना इन्वेस्टमेंट तो, बिना एक्सपीरियंस तो, बिना किसी नॉलेज तो, जो तीन चीज़ां नहीं है तो मेरा कोई रिस्क भी नहीं है, रोज़गार पैदा करन दा देन दा जरिया बनती है। उन्होंने कहने डायरैक्ट सेलिंग जी। डायरैक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो एक आम इंसान नू एक खास बनाने का मौका देती है जिस अपना रोज़गार शुरू कर सकता है। रोज़गार के साधन तो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਾਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊ। ਹਾਊ ਬੜੀ ਬਾਤ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ, ਨੈਟੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ। ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਬਣਿਆ, मान लो मैं एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोक या कोई भी वट एवर कोल्ड ड्रिंक हो गई, या कोई प्रोडक्ट मेरे घर कंज्यूम हो रहा, वो पहला मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी। मैन्युफैक्चरिंग होने तो बाद की होएगा, एक पूरे स्टैप बाय स्टैप प्रोसैस है, एडवर्टाइजमेंट होएगी, C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर आया जी। यानी कि 40 रुपए की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, 60% विच वंड लिता गया, कस्टमर को कितने का मिला? 100 रुपए का, राइट। ये हो गई ट्रेडिशनल बिजनेस जी। समा बदलिया, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ जी। तो 40% कॉस्टिंग आई, 10% उन्हें अपना रखा और अप टू 50% उसने डिस्काउंट कस्टमर ਨੂੰ देते जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ता मिल गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो सस्ता मिल गया, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੋ 10,000 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 8,000 ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ Amazon ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਬਚਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ Amazon ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ Amazon ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ऑनलाइन, है ना जी। और ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਜੈਫ ਬੈਜ਼ੋਸ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜੈਫ ਬੈਜ਼ੋਸ ਹੈ।
सोच के देखो, सिर्फ तरीका बदलिया सामान ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 1996 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਈ, ਸਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बनिया जी भारत सरकार ने बनाई है जी 2016, यानी कि 20 साल लग गए इस सरकार नूं ये मानते हुए कि एक इंडस्ट्री है, पर उस 20 साल च बहुत कुछ गलत होया है, जिहदा एक दुष्प्रभाव जो अजकल सब के सामने हैगा है पै रहा है ना। सर 2016 च गाइडलाइंस बनी है जी, और अज 4 साल हो गए गाइडलाइंस बनी, काफ़ी स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर लिता है। सो ये है डायरेक्ट सेलिंग। ਹੁਣ सोच के देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिल रहा कमान ਦਾ जी। ध्यान ਨਾਲ सुनना जरा किस चीज़ ਨੂੰ ਸਾਰੇ जने। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई सामान लेके आ रहे हैं, मैं खर्च रहा जी, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा, मैं बचा रहा जी। डायरेक्ट सेलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ सामान मैं कंपनी तो खरीद रहे हैं, ਇੱਥੇ मैं कमा रहा जी। और आर्थिक मंदी अगर खत्म करनी है, बचा के नहीं हो सकता, कमा के हो सकता है। सो डायरेक्ट सेलिंग ਸਾਨੂੰ मौका ਦਿੰਦੀ है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ बिना किसी इन्वेस्टमेंट तो, बिना किसी एक्सपीरियंस तो, बिना किसी नॉलेज तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ शुरुआत कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। ਅੱਜ ना सिर्फ मैं कमा रहे हैं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मौका दे रहा, ਤੁਸੀਂ कमाओगे, ਤੁਸੀਂ किसी ਨੂੰ मौका दे रहे हो, सारे जो आ रहे हैं वो कमा रहे हैं, है ना। और कमा के ही आर्थिक मंदी खत्म हो सकती है, बचा के नहीं हो सकती। जगजीत जी, एक थोड़े तो आपसी एक सवाल दर्शकों ਨੂੰ क्लीयर करवाना ਚਾਹਾਂਗੇ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, मैं अपनी कंपनी खोली, लोकल कुछ सामान बनवा लिया, एक सॉफ्टवेयर बनवा लिता और स्टार्ट कर लिता जी। कितना टाइम लगता कंपनी खोलते? कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, करंट अकाउंट खोलना है, एक सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल 50,000 रुपए के कंपनी शुरू हो जाती है जी, है ना। लेकिन उन्होंने मैनेज करना, उन्होंने चलाना, वो एक्सपीरियंस नहीं सीगा जी। सो कुछ टाइम बाद की होया, मेरा मकसद सीगा अमीर होना मालिक दा, और उन्हें 2 महीने 6 महीने साल बाद पैसे इकट्ठे किए, भज गया। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 2016 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ? देखो, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सही की और गलत की है जी। हर इंडस्ट्री दे विच, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, हर इंडस्ट्री दे विच, चाहे वो हो रियल स्टेट हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई कपड़ा उद्योग हो, चाहे वो फार्मिंग हो, हर इंडस्ट्री दे विच लीगल और इलीगल दोनों काम होंगे हैं जी। ਇੱਥੇ ਵੀ इदा ही होंगे। ਹੁਣ गाइडलाइनस ये कहती है, मैं सब मैं पंजाब बाणी के माध्यम नाल मैं अपने सारे दर्शकों को दसना चाहना है कि जगजीत सिंह जी कह रहे हैं ना मनो, परविंदर सिंह जी की कह रहे हैं ना मनो। सही और गलत कौन, मैं डिसाइड नहीं करता, तुम डिसाइड नहीं करोगे, सही और गलत डिसाइड करेगी सरकार जी, कि उन्हें कानून की बनाया है जी। मतलब ये 60 की स्पीड से चलान नहीं होएगा, 80 स्पीड से चलान हो जाएगा। किने कहा? सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है जी। मैं 80 स्पीड चलाऊंगा, मेरा चलान होएगा, है ना जी। सो गाइडलाइंस नूं मनो। गाइडलाइंस की कहती हैं बड़ा ही क्लीयर। सर, चिट फंड और मनी सर्कुलेशन और नेटो मार्केटिंग अलग अलग है। नेटो मार्केटिंग अलग है, डायरेक्ट सेलिंग, और चिट फंड अलग है, पिरामिड स्कीम्स अलग होनी है। सर, एज पर गाइडलाइन तुसी अगर देखना चाहते हो, गूगल से सर्च कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016, तुहानू सीधा ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का एक वैबसाइट खुलेगी, तुहानू लिंक मिल जाएगा, 13 पेज का PDF है, डाउनलोड करो और पढ़ो कि गलत की और ठीक की है। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे देना तुहानू, गलत की है और ठीक है तुसी पहचान सकते हो। नंबर 1, कोई भी कंपनी अगर किसी नू जोड़न दे नाल, मान लो मैं तुहानू जोड़िया और तुहाडे जोड़न नाल मैनू पैसा आ गया, दैट इज़ चिट फंड। वो चिट फंड है, जोड़न नाल नहीं पैसा आना चाहिए।
ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਗਾਓ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ सपना दिखा रही है, सपना दिखाना बुरी गल नहीं लेकिन लालच देना बहुत बुरी गल रही है। अगर कोई ऐसी कंपनी आ रही है, सिंपल है कि तुसी किसी खाई च फसन जा रहे हो, ना तुसी आप फसोगे, अपने नाल तुसी अपने यार दोस्त रिश्तेदारों भी फसाओगे अपने लालच करके। सो लालच ना आयो, सिंपल है, प्रोडक्ट बिकेगा, बिकन तो बाद एक टर्नओवर हुंदा, उहदे उपर ही कमीशन वंडिया जाता है। सो डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज ने इसनूं हाँ बहुत गलत तरीके नाल मिसयूज़ किया, लोगों का भविष्य खराब किया। लेकिन कितने किते मैं सिर्फ तुहानूं और मैनूं एक गल समझा सकता है कि क्यों ना असी जागरूक हो जाइए। साडे कोल कोई आंदा है, असी उन्होंने दसीए कि भाई साहब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये गलत है, मैनूं पता है। अगर असी जागरूक होए तो असी नहीं फस सकते। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? सर बहुत अच्छा थोड़ा प्रश्न हैगा। देखो इस दुनिया च कोई भी बिजनेस है टर्नओवर के उपर चलता है। एक ईवन दुकान भी है वो भी मंथली टर्नओवर कितना किता उसके उपर चलती है। हुण मैं अगर रोज़गार करना है तो मैंने कोई रोज़गार दे विच मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूँगा जी, फैक्ट्री खड़ी करूँगा, उत्थे एम्पलॉयज़ रखूँगा, उन्होंने सैलरी दूँगा, रॉ मटीरियल आएगा, मशीनरी आएगी, मार्केटिंग के एक्सपेंसिस हो गए, ये सारे एक्सपेंसिस एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर चुकी होंगी है। सो मैनू कोई इन्वेस्टमेंट करने की लोड़ नहीं हैगी जी। सैकेंड हुण मैं की करना है, मैं अपना टर्नओवर करना है। हुण तुसी चाह पींदे हो, मैं भी चाह पीना है, असीं किसी ना किसी XYZ कंपनी तो जाके लेके आके चाह पीने है ना जी। हुण मैं तुहानूं कहा कि सर यही चाह तुसी इत्थों पी लो, तुसी पुछया क्यों पी ला, मैं तुहानूं कहा सर इत्थों रोज़गार मिलता है जी। किदां सर तुसी चाह पियोगे तुहाडे तेजाब एसिडिटी नहीं होएगा, राइट, तुहानूं अच्छा लगेगा, तुसीं दोबारा लोगे। हुण तुहाडी एक हैल्थ अच्छी हो गई, नंबर 1। नंबर 2 तुसीं जदों इसी चीज़ नूं अपने ब्रदर नूं दस्सिया कि जी इत्थे दी चाह पी के मेरी एसिडिटी नहीं हो रही, तुसीं अपने ब्रदर नूं सिस्टर नूं दस्सिया, हुण ब्रदर सिस्टर भी तो यही कहेगा ना भी ऐसी किहड़ी चाह दी जिहड़ी एसिडिटी नहीं बनाती जी। ठीक है ना जी, आ कंपनी की चाह हैगी है। हुण वो की करेगा, वो भी जाएगा और जाके उत्थे तो लेकर आएगा, राइट। सो इहदे नाल की होया, टर्नओवर हो गया। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी हुंदी इहदे विच कोई भी, नंबर 1। नंबर 2 इहदे विच कोई भी तुसीं नूं बड़े ईजिली और पार्ट टाइम कर सकते हो जी। इहदे विच कोई घर घर जाके समान नहीं बेचना हुंदा, ईवन खरीदना हुंदा है, दुकान चेंज करनी हुंदी है ना। सो बिना इन्वेस्टमेंट तो, बिना अपना कामकार छड्डे और बिना ही कोई समान बेचे तुसी बड़े ईजिली 1 साल के अंदर अंदर भी, ईवन मेरे नाल ऐसे ऐसे पर्सन हैं जो 1-1 साल के 1-1 लाख रुपया महीना अज कमा रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਸ਼ੌਪ ਜੀ ਐਂਡ ਚੇਂਜ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ। ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਦਲ ਕੇ और रैफर करके कि टर्नओवर जनरेट कर रहे हो जी, जिहदे उपर तुहानूं थोड़ा कमीशन आएगा जी जी। लास्ट मैं गल करना चाहांगा जी जगजीत सर, तुसी लास्ट दे विच साडे नौजवान लड़के ते लड़कियां नूं ते साडे दर्शकां नूं तुसी अपना की मैसेज देना चाहोगे, की संदेश देना चाहोगे? सब तो पहली चीज़ ये ज़रूरी है, इस इंडस्ट्री नूं समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी आके अगर तुहाडे नाल तुहानूं अपने बिजनेस बारे दसदी है, इहदा मतलब ये नहीं कि वो सही होएगी। तुहानूं देखना पड़ेगा कि एज पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आज की डेट दे विच
अगर मैं अपनी गल करा और मैं इस इंडस्ट्री च ना होवां, मैं कॉलेज जा रहे हैं, मेरी फर्स्ट ईयर है सपोज करो, मैं सब ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿੱਤਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੰਗ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 30 ਇਅਰਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟੀਜ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸਟੀਜ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 30 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੌਪ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨਾ ਫਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟੀਜ 'ਚ ਆਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਜੁੜੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ यही रहेगा कि एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आज की डेट 'ਚ रोजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है। अगले आने वाले 10 साल, ये मैं नहीं कह रहा, ये फिक्की कह रही है, ये CII कह रही है, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडस्ट्री लगभग 65,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। 2025 ਅੱਜ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 12,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਚਾਈਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। अगर अमेरिका 2.5 लाख करोड़ कर रहा है, और सोच के देखो वैसे आज इंडिया 12,000 करोड़ कर रहा है। अमेरिका की आबादी है 35 करोड़, इंडिया की है 135 करोड़। 35 करोड़ 2.5 लाख कर रहा है, 135 करोड़ सिर्फ 12,000 करोड़ कर रहा है। सोचिए देखो कितना पोटेंशियल है। 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। अब ਤੁਸੀਂ सोच के देखो, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, 2030 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾके इस इंडस्ट्री में थोड़ा मान सम्मान, थोड़ी पहचान मिली है। बट मैं एक गल कहूँगा लास्ट दे विच कि जो प्लॉट का साइज़ जो रेट घट होंदा है ना, उदों प्लॉट खरीदते हैं जी, बिल्कुल, ताकि जो वधदा है तो एक अच्छी रिटर्न दिंदा है। इस टाइम इस इंडस्ट्री के स्कोप बहुत है। अज तुसीं अपना नैट बिजनेस स्टार्ट करो, अज तो 5 साल 10 साल बाद जो हर कोई कर रहा होएगा, तुसीं एक अच्छे लैवल पर होगे और अपना अच्छा फ्यूचर बना रहे होगे। ये सन जगजीत सर, जिन्हां ने हज़ारां ही नौजवान लड़के ते लड़कियां नूं रोज़गार मुहैया करवाया, रोज़गार के साधन मुहैया करवाए। अज जिथे
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰੇਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਧਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਪਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।